बार्सिलोना 1992 ओलंपिक खेलों में अपनी शुरुआत के बाद ये 8वीं बार है जब बैडमिंटन मेडल इवेंट के रूप में इस साल यानी 2021 में टोक्यो 2020 खेलों में शामिल किया गया है। इस बार 4 बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, बी साई प्रणीत, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी टोक्यो में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत 3 स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहा है, महिला एकल वर्ग, पुरुष एकल वर्ग और पुरुष युगल वर्ग। चलिए जानते हैं कौन है ये खिलाड़ी। पुरसला वेंकटा सिंधु यानी पीवी सिंधु ने 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। टोक्यो में वह महिला एकल में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। मौजूदा समय की अगर बात करें तो वह महिला रैंकिंग में 7वें स्थान पर है। सिंधु को बड़े मुकाबलों का खिलाड़ी माना जाता है। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर वे बैडमिंटन में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। महज 17 साल की उम्र में पीवी सिंधु बैडमिंटन की विश्व रैंकिंग में टॉप 20 में शुमार हो गई थी। साल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीते थे। साई प्रणीत पुरुष एकल में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विश्व रैंकिंग में प्रणीत 13वें स्थान पर हैं। 2010 में साई प्रणीत ने मैक्सिको में BWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 2016 में उन्होंने 3 बार के ओलंपिक रजत पदक विजेता ली चोंग वेई को हराकर दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और कनाडा ओपन में अपना पहला ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता। इसके साथ 2019 में उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 1983 में दिग्गज प्रकाश पादुकोण के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले ये केवल दूसरे भारतीय बैडमिंटन पुरुष खिलाड़ी बन गए। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष युगल में कोर्ट पर उतरी है। ये भारत की सबसे शानदार जोड़ी है। इन दोनों ने पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। सात्विक और चिराग ने 2019 में थाईलैंड में पहला सुपर 500 खिताब जीता था और फ्रेंच ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचे थे। सुपर 1000 टूर्नामेंट में दोनों 2018 और 2019 में खेले, लेकिन पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे। 2019 में सात्विक और चिराग की जोड़ी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 7वीं जोड़ी रैंकिंग पर पहुंच गई थी। 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व दीपांकर भट्टाचार्य और यू विमल कुमार ने किया। महिला एकल में 8 बार की राष्ट्रीय चैंपियन मधुमिता बिष्ट बार्सिलोना खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बनी। साल 2012 में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में देश को पहला पदक दिलाया, जिसके बाद 2016 में यानी पिछली बार रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के लिए ओलंपिक में पहला रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इस बार टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें हैं। खेल के फॉर्मेट की अगर बात करें तो टोक्यो 2020 में मेंस और वुमेन्स सिंगल्स, मेंस और वुमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स शामिल किए गए हैं। एक मैच में 3 सेट होते हैं, जिसमें पहला सिंगल या जोड़ी में खेलने वाला होता है। जीत के लिए खिलाड़ी को 21 अंक हासिल करने होते हैं। अगर स्कोर 20 की बराबरी पर है तो कोई भी 2 अंक की बढ़त हासिल कर गेम को जीत सकता है। अगर अंतर 2 से कम है तो खेल तब तक जारी रहता है जब तक कि 2 अंकों का अंतर नहीं आ जाता। यदि स्कोर 29 ऑल तक रहता है और वो पहले 30 तक पहुंच जाते हैं तो वह गेम को अपने नाम कर लेता है। एक मैच 2 सेट जीतकर जीता जाता है। सिंगल्स इवेंट में खिलाड़ी राउंड रॉबिन सीरीज में खेलते हैं, इसलिए 12 से 16 खिलाड़ियों को 3 से 4 समूहों में बांटा जाता है। प्रत्येक समूह में शीर्ष क्रम का खिलाड़ी राउंड 16 के लिए आगे बढ़ता है। डबल्स में खिलाड़ियों को 4 के 4 राउंड रॉबिन समूहों में बांटा जाता है। प्रत्येक समूह में 2 शीर्ष क्रम के जोड़े क्वार्टर फाइनल में आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत हो चुकी है। खेलों के इस महाकुंभ में अपना जलवा बिखेरने के लिए भारतीय दल पूरी तरह तैयार है। टोक्यो में जहां भारतीय खिलाड़ी अपनी जी जान लगा रहे हैं, वहीं हम सब के लिए जरूरी है कि हम भी उनका हौसला बढ़ाएं और उनके लिए चीयर करें। चीयर फॉर इंडिया।